दोस्तों रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा था जिसमें था जो लोग सही जगह कचरा नहीं डाल सकते वो सही जगह वोट कैसे डालते होंगे। मैं उन लोगों में से हूँ जो मानती हूँ कि सड़क से लेकर संसद तक बस कचरा ही कचरा फैला हुआ है। हमारे देश में 2014 में स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे एक मिशन लॉन्च हुआ जिसमें मोदी जी ने कहा हमारे देश को विश्व गुरु बनने से एक ही चीज रोक रही है, वो है हमारा लैक ऑफ सिविक सेंस। एक बार भारत साफ हो जाए तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। सरकार ने इसके लिए काफ़ी कदम भी उठाए, जगह-जगह शौचालय बनवा दिए, वो उनकी काफ़ी बड़ी उपलब्धि भी थी। स्वच्छ भारत के अंतर्गत ही एक लिस्ट निकलती है क्लीनेस्ट सिटी, जिसमें इंदौर कई सालों से नंबर 1 सिटी है। पर फिर हमने रिसेंटली देखा कि इंदौर में कैसे गंदा पानी पीने से कई बुजुर्गों और बच्चों की मौत हो गई, पर वहाँ के मंत्रियों को तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे देश में हर किसी को पॉपुलर होना है, हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, हर किसी को वायरल होना है। ऐसी-ऐसी चीज़ें हम करते हैं वीडियो पे ताकि हम वायरल हो जाएँ, पर जब ये वीडियोज़ बाहर जाती हैं, ये एक नेशनल शेम बन जाती हैं। पहले विदेशों में बोलते थे कि इंडियंस को मत आने दो बिकॉज़ दे विल टेक अवे आवर जॉब्स। आजकल इंडियंस को मत आने दो बिकॉज़ दे लैक बेसिक सिविक सेंस। ये जो लैक ऑफ सिविक सेंस है, इसमें मुझे लगता है हम लोग प्राइड लेने लगे हैं। हम बाहर जाते हैं, वहाँ पर जाके ऐसी हरकतें करते हैं जो हमारे देश को शर्मसार करे। कहीं पे ये कोई इन्फ्लुएंसर जाता है, वो लड़कियों के साथ बदसलूकी करता है। फिर कहीं पे एक इन्फ्लुएंसर जाते हैं, पेरिस में जाके जय महाराष्ट्र चिल्लाते हैं। अपने देश और अपने कंट्री में प्राइड लेना अच्छी बात है, अपने स्टेट पे प्राइड लेना अच्छी बात है, पर इस तरह से हम मोदी के देश से आए, हम यहाँ से आए, वहाँ से आए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते किसी और के देश में जाके। मोदी जी भी आप जैसे लोगों को नहीं बचा पाएँगे, ये बात याद रखिएगा। फिर दूसरी बात आती है हमारे अंदर का जो एंटाइटलमेंट है। हम कहीं भी कूड़ा और कहीं भी कचरा इसलिए फेंक देते हैं, कहीं भी हम कुछ भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि एक मेंटालिटी है हमारे अंदर कि हमारे पीछे कोई ना कोई आके साफ कर ही देगा। कुछ लोग इसे कास्टिस्ट या क्लासिस्ट मेंटालिटी भी बोलते हैं। अब तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे देश की लीडरशिप से आती है। अब क्या आपको पता है कि यूपी गवर्नमेंट का एक अलग से एक्सपेंस जाता है वहाँ की असेंबली को साफ करने के लिए पान के दाग से। अब आप ऐसी लीडरशिप से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो आपके देश को साफ रखेंगे। देश से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता जब हम किसी और के अंदर खोट निकाले, किसी और को बोले तुम प्रूव करो कि तुम इंडियन हो, वंदे मातरम गा के दिखाओ अगर तुम इंडियन हो, भले हमें खुद ना आता हो। ये देश से प्यार नहीं होता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स तो देता है पर हमारे ऊपर ड्यूटीज भी देता है। हमारी ड्यूटी बनती है अपने देश को साफ रखना, हमारी नदियों को, पहाड़ों को बचा कर रखना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दिया गया है कि अपने देश को रिस्पेक्ट करना चाहिए। व्हेन यू डू दीज थिंग्स यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर कंट्री, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग है।